इतने बड़े पैमाने पर हम पहली बार मिल रहे हैं। मी सर्वप्रथम महाराष्ट्रातल्या तमाम मतदारांना, जनतेला मनापासून महाराष्ट्र पुन्हा एकदा के देतो सभी जनता को आणि पुन्हा त्यांचे आभार मानतो। याचं कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये हा जो काही विजय मिळालेला आहे ही लँडस्लाइड विक्ट्री आहे, अतिशय मोठा विजय। गेल्या अनेक वर्षात आपण जर पाहायला मिळाला नाही आणि तो यावेळेस आपण पाहतोय। त्यामुळे जे काही 2.5 वर्षामध्ये महायुतीने केलेले जे काम आहे आणि महायुतीवर लोकांनी जो दाखवलेला विश्वास जो आहे, म्हणजे एकीकडे विकास कामं जी महाविकास आघाडीने थांबवलेली, ती महाविकास आघाडीने थांबवलेली कामं आम्ही पुढे नेली। आज त्याची प्रतिबिंब आपण पाहतोय। अनेक प्रकल्प सुरू झाले, त्याच्या डीपमध्ये मी जात नाही। आणि दुसरीकडे कल्याणकारी योजना होने वाले हैं, विकास आणि कल्याणकारी योजनांची सांगड आम्ही घातली। जनहित योजनाएं शुरू हो रही हैं। मोठ्या प्रमाणावर मला वाटतं हा विजय जो आहे हा जनतेचा विजय आहे आणि जो विजय है वो जनता का विजय है। महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी या निवडणुकीमध्ये, महायुती के सभी कार्यकर्ताओं ने इन चुनाव में बहुत मेहनत की है। मुझे याद आ रहा है पुन्हा थोडे 2-3 काम करता था, घेतल्यानंतर पुन्हा माझी सभा असायची। असे लगातार मेरी सभाएं होती थी। सत्र पूर्ण निवडणुकीवर चाललं। ये पूरा काम चुनाव के दौरान चलता रहा। 90 सभा ज्या आहेत त्या घेतल्या। मैंने करीब 80 से 90 जनसभाओं को संबोधित किया। पण प्रवासही निवडणुकीमध्ये प्रचारादरम्यान एवढा केला। अनेक पायाला भिंगरी लावून चुनाव प्रचार के दौरान मेहनत किया। कार्यकर्ते काम करतात। एक साधा कार्यकर्ता प्रमाणे मी काम केलं। कार्यकर्ता काम करते उसी एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह मैं भी काम कर रहा था। और मी स्वतःला एक मुख्यमंत्री म्हणून कधीच समजलो नाही। मैंने कभी भी खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर समझा नहीं। मैंने हमेशा एक कॉमन मैन के तौर पर काम किया। धारणेमुळे यही मेरी कॉमन मैन पहचान है। प्रोटोकॉल कुठलेही अडथळा येत नव्हता, कारण मी स्वतःला और इसी वजह से कभी मुझे कोई प्रोटोकॉल की परेशानी नहीं हुई। कि या कॉमन मैन मैंने ये तय किया था कि आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, इस महाराष्ट्र की जनता के लिए जरूर कुछ न कुछ करना चाहिए। मैं भी एक सामान्य किसान परिवार से ही आया हूँ। सामान्य कुटुंबाच्या वेदना व्यथा मी पाहिलेल्या आहेत। मैं भाषणात देखील अनेक वेळा म्हणालो, जनता की वेदनाएं हैं उसे मैंने बहुत करीब से देखा है। कशी ते सगळे काटकसर करायचे आणि कसं मैंने कई बार कहा है कि कैसे मेरी माँ चालवायचे, परिश्रम करती थी, कैसे घर चलाती थी, इस तरह से वो आणि ते माझ्या डोक्यामध्ये पहिल्यापासून होतं की और ये हमेशा से मेरे मन में था। येईल त्यावेळेस मात्र मी और मैंने तय किया था कि जब भी कभी मेरे पास लोकांसाठी इस तरह का कोई अधिकार या ताकत आएगी तब मैं जनता के लिए काम करूंगा। मेरे लाडली बहना हो, भाई हो, लाडले किसान हो, सभी के लिए, या सगळ्यांसाठी, या मरीज हो, इन सभी के लिए काही ना काही केलं पाहिजे, कुछ न कुछ अशी भावना माझ्या मनामध्ये जरूर करना चाहिए। इस तरह की भावना हमेशा से मेरे मन में थी। वेदना कळत असतात। आता श्रीमंत माणूस पैशाच्या राशीत लोळणाऱ्या माणसाला कळेल कसं? सोन्याचं अमीर लोग हैं, उन्हें इन के बारे में क्या पता होगा? जो सोने की चमच लेकर पैदा हुए हैं उन्हें इन तकलीफों के बारे में कभी भी कोई एहसास नहीं होगा। केलं आणि महायुती सरकारच्या माध्यमातून मग आम्ही महायुती सरकार के जरिए लाडक्या शेतकऱ्यांना, हमने लाडली बहनों के लिए, लाडले किसानों के लिए और समाज के इन असं म्हटलं तर वावगं ठरणार व्यक्तियों के लिए म्हणजे परिवारातले हमने काम किया। परिवार के सरकारच्या हर सदस्य के लिए सरकार की तरफ से हमने कुछ न कुछ जरूर दिया है। काय म्हणजे सरकारचं काय काम असतं? सर्वसामान्य कुटुंबातल्या सर्वसामान्य माणसाला सरकार म्हणून काहीतरी आधार मिळाला, सामान्य भावना असते। परिवारों के लिए सरकार के तौर पर कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। यही मैंने कोशिश की। की या काळामध्ये मला
संतोष है कि अपने 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान बाला साहब ठाकरे और आनंद विजय के विचारों को लेकर मैंने जनता का कार्य किया आणि अमित शाह साहेबांचं पूर्ण पाठबळ आम्हाला होतं. कारण आठवत आहे जेव्हा आम्ही सरकार बदललं उठाव केला त्यावेळेस आम्हाला म्हटलं होतं आम्ही चट्टान की तरह आपके पीछे खडे. आणि मला आठवत आहे की 2.5 वर्ष त्यांनी पूर्ण ताकदीने मागे उभे राहिले. माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यावर विश्वास ठेवला. 2.5 वर्ष त्यांनी मला मुख्यमंत्री म्हणजे सुरुवातीला जी मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी दिली ते दिवस मला आठवत आहे. आणि त्या प्रत्येक दिवसाचा प्रत्येक क्षणाचा वापर आम्ही राज्यातल्या जनतेच्या हिताकरता केला. आणि म्हणून मी मोदी साहेबांना अमित शाह साहेबांना देखील खूप धन्यवाद देईन की त्यांनी पाठबळ दिलं आणि योजनांना देखील मदत केली, निधी दिला. अनेक वेळा ते आले आणि या सर्व 2.5 वर्षाच्या काळामध्ये राज्याचा जो काही प्रगतीचा वेग आहे तो वाढण्याचं कारण एवढंच की राज्य आणि केंद्र सरकार एक विचाराची सरकार जेव्हा असतात, समविचारी सरकार असतात त्यावेळेस मात्र राज्याचा वेग प्रगतीचा अतिशय गतिमान होतो. आणि म्हणून हे सगळं जे आपण घेतले नव्हते त्याचे साक्षीदार तुम्ही पण आहात. खूप समाधानी आहे. आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की मी काय त्या डिटेलमध्ये जाणार नाही, परंतु आम्ही घेतलेले निर्णय जे आहेत ते ऐतिहासिक निर्णय. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सिंचनाचे प्रश्न कधीही कुठल्याही सरकारने एवढे निर्णय घेतले नव्हते. त्याचे साक्षीदार तुम्ही पण आहात. पत्रकारांचे पण विषय असतील तेही आम्ही सोडवले, सगळ्यांचे सोडवले विषय, कोणाचे ठेवले नाही. आणि जे महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांचे प्रश्न, सिंचनाचे प्रश्न, जे सिंचनाचे मान्यता, ज्या 4 मान्यता मिळायच्या आहेत, दादा भुसे मंत्री आहेत हे, आणि आमच्या काळात 124 सिंचन प्रकल्पांना मान्यता सुप्रमा. त्यामुळे हे जे काय आहे आज मी पाहतोय की प्रचंड परिवार की तरह वेग. आणि लोक म्हणतात राज्य के विकास के लिए हमने काम किया. राज्य कुठे गेले, राज्य 1 नंबरला नेण्याचं आम्ही काम केलंय. कारण इस राज्य को नंबर 1 बनाने का कार्य हमने किया. अगोदरचं आमचं महायुतीचं सरकार होतं, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते, जब हमारी पहले राज्य सरकार थी होतं. आणि गेल्या 2.5 वर्षामध्ये तब हमारा राज्य काफी आगे था. राज्य 3ऱ्या नंबरला लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान हमारा राज्य पीछे आ गया. लेकिन जैसे ही हम सत्ता में आए तब दोबारा महाराष्ट्र को नंबर 1 राज्य बनाने में कामयाब रहे. इसीलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस राज्य में एक पिछले 2.5 वर्षों में म्हणजे मी म्हणेन या निवडणुकीत जी इस चुनाव में झाला तो वोटों की बारिश हम पर हुई है. आणि केवळ ये वोटों की बारिश जे आम्ही निर्णय घेतले, जो हमने कार्य किया, जो हमने फैसले किए, आम्ही सकारात्मकता दाखवली, यामुळे और जो सकारात्मकता हमने दिखाई उस वजह से ये वोटों की बारिश हुई है. ही ओळख माझी निर्माण झाली. सक्का लाडका भाऊ, लाडला भाई, सावत्र भाऊ झाले, सगळा लाडला भाई, ये मेरी पहचान बन गई. तुम्ही लक्षात ठेवा बरोबर. आणि ते बरोबर बहिणींनी लक्षात ठेवलं. आणि मैंने कहा था कि जो सौतेले भाई है उन्हें ध्यान में रखिए, और बहनों ने ओळख मला इसे पहचान किया. सौतेले भाइयों को मोठी वाटते ही जी नवीन ओळख निर्माण, कई हजारों पदों से ज्यादा बड़ा पद ये मुझे लगता है जो लाडली बहनों ने मुझे दिया है. मी आपल्याला एवढंच सांगेन की मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ. झालेल्या कामांवर 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने जो काम किया उससे बहुत संतुष्ट हूँ. कुठे गेले, कुठे बसले हे प्रश्न तुम्ही नंतर विचारा. तुम्ही कुठे बसले, कुठे थांबले, कुठे म्हणजे काय नाराज झाले. आम्ही असे नाराज होऊन रडणारे नाही रे, आम्ही लढणारे लोक. हम नाराज होकर काम करणारे, रोने वाले नहीं, लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं. सांगतो हे जे काही एवढी मोठी विक्ट्री झाली, एवढा मोठा विजय मिळाला, इसीलिए मैं फिर आपको कहता हूँ कि जो इतनी बड़ी जीत हमें मिली है, ये जीत त्याची ऐतिहासिक जो हमने निर्णय लिए उसकी जीत है. होण्याचं कारण एवढं की जीव तोडून मेहनत केली, जीव तोडून निर्णय घेतले. ये जीत इसलिए मिली क्योंकि हमने आम्ही गेलो, घरी बसलो नाही, मेहनत की, लोगों के बीच गए,
घर पर बैठे नहीं रहे, लोगों से मिलने वाली सरकार हम थे। मनापासून केलं आणि मी सांगतो जो भी काम हमने किया वो मन से किया। शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत मी जे काम करेन ते या महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठीच करेन। मैंने जो कार्य किया वो महाराष्ट्र की जनता के लिए किया। यापेक्षा महाराष्ट्र जनतेला काय मिळालं, इस दौरान मुझे क्या मिला, इससे ज्यादा अहम यह है कि महाराष्ट्र की जनता को क्या मिला, महाराष्ट्र की जनता को हम क्या दे सके, ये मेरा उद्देश्य था। और इसी बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि आज मुझे लाडला भाई के तौर पर पहचाना जाता है। वयोश्री योजनेतून मिळायला लागले, सगळ्या योजना आहेत। आज लाडक्या बहिणी सांगतात आम्हाला औषधाचे पैसे, आम्हाला मुलांच्या फीचे पैसे। काही लोकांनी तर छोटा मोठा व्यवसाय केलाय चालू, इलाज आणि हे पैसे पूर्ण मार्केटमध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना। लोगों ने छोटे व्यवसाय शुरू किए और ये पैसे 2.5 वर्षामध्ये मी सांगतो अर्थव्यवस्था के चक्र में आए। प्रेम मिळालं पिछले 2.5 वर्षों में आपल्यातला मुझे जो कुछ मिला जनते से मिला। हा आपल्या जनता को लगता है कि हमारे बीच का मुख्यमंत्री है, हमारे परिवार के बीच का मुख्यमंत्री है। माझं निवासस्थान असू द्या, ऑफिस असू द्या, मेरा घर हो असू द्या, कुठंही या वर्षा हो या मंत्रालय हो, हर जगह प्रत्येकाला भेटलो, मुझे लोग मिलने आते थे, बोललो, सभी से मिला, जनतेतला सभी से मैंने बात की। एक जनता के बीच का मुख्यमंत्री त्याला फार यह मेरी पहचान बन गई। आणि म्हणून आज लोकप्रियतेमध्ये पण तुम्हीच सगळ्यांनी और इसीलिए लोकप्रियता में आप सभी ने मुझे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनाया है। काही काम केलेलं नाही का माझं मैंने लोकप्रियता मी काम केलं नहीं या महाराष्ट्रातल्या हासिल की, मैंने महाराष्ट्र की जनता के लिए कार्य किया। आम्ही काय देऊ शकतो, सरकार के तौर पर हम क्या दे सकते हैं, आणि मी पुन्हा एकदा वो हमने देने का प्रयास किया। 2.5 वर्षाच्या काळात केंद्र सरकार पूर्ण भक्कमपणे पिछले 2.5 वर्षों में उभं राहिलं। ये सरकार चट्टान की तरह खड़ी है। तुम्हाला राज्याला पुढे न्यायचं असेल तर केंद्र राज्य को आगे ले जाने के लिए लागतं, आपल्याला त्यांना आपले जनता के बीच जाना पड़ता है, जवळपास बातें रखनी पड़ती है। लाखों कोटी रुपयाची निधी और इसीलिए पिछले 2.5 वर्षों में करोड़ों रुपए का निधि जनता पर खर्च किया। या ठिकाणी धन्यवाद पण देईल आणि आपल्याला हे मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जे काही आता सगळं या राज्यामध्ये और इस राज्य में सगळी मेजॉरिटी आली, एवढं सगळं आलं, इतनी मेजॉरिटी आने के बाद कुठं घोडा अडले, कुठे घोडा अडले नाही, बात रुकी हुई है, सांगतो कहीं पर भी बातचीत रुकी नहीं है। मोकळ्या मनाचा माणूस आहे मी, कुठेही मैं खुले दिल का आदमी हूँ, धरून ठेवणं ताणून धरणं असल्यातला माणूस नाहीये। मैं खिंचतान करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। सक्का लाडका भाऊ हे पद आहे, नवीन ओळख सभी पदों से बड़ा एक सगा लाडला भाई मोठी आहे, आणि म्हणून ये मी स्वतः पद नसीब से मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेब, आदरणीय प्रधानमंत्री मी त्यांना फोन करून सांगितलं अमित शाह, की मैंने उन्हें फोन कर कहा बनवताना तुम्हाला निर्णय घेताना कि सरकार बनाते वक्त, फैसला लेते वक्त आपको कोई तकलीफ हो किंवा अडचण आहे, माझ्यामुळे अड़चन पैदा हो रही है मेरी वजह से, तुम्ही आम्हाला मदत केलेली आहे, तुम्ही आम्हाला 2.5 वर्ष हमें मदद की है, या ठिकाणी आपने मुझे 2.5 वर्ष या राज्यामध्ये मौका दिया इस राज्य का विकास करने के लिए। त्यामुळे तुम्ही निर्णय घ्या, तुम्ही तुमचा इसीलिए निर्णय आप फैसला लीजिए, आपका जो भी फैसला होगा महायुतीचे म्हणजे महायुति के लिए किंवा एनडीए प्रमुख के तौर पर या एनडीए प्रमुख के तौर पर आणि महाराष्ट्रात महायुती, त्यामुळे तुम्ही घेतलेला निर्णय हा जसा आपका लिया हुआ फैसला असा जसा अंतिम असतो तसा आम्हाला ये जैसे बीजेपी के लिए अंतिम होता उसी तरह हमारे लिए भी अंतिम होगा। वाटू नका की माझी अडचण, इसीलिए फैसला लेते वक्त शिंदे काय अडचण आहे का, बिलकुल फैसला लीजिए। काल एकनाथ शिंदे फोन केला, कोई अड़चन नहीं बनेगा। माझ्या भावना त्यांना मी मोदी जी को फोन किया, अमित शाह जी को ही फोन किया, माझा कुठलाही अडचण सरकार बनाते वक्त मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको जो भी फैसला लेना है लीजिए आणि त्यामुळे उसको पालन करूंगा। सांगू इच्छितो और इसीलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि आज आपल्याला मी सांगू इच्छितो एवढं काम आपण केलेलं आहे, आपको मैंने कहना चाहता हूँ, त्यामुळे काम इतना काम हमने किया है आणि काम करत राहणारा कार्यकर्ता आहे, आपके सामने है और काम करने वाला कार्यकर्ता मैं हूँ। करायचंय पुन्हा महायुती म्हणून
काम मुझे करते रहना है महायुति के तौर पर। जेवढ्या मजबूतीने जिंकली आहे, आता आमची जबाबदारी महायुति जो मजबूती से जीती है, आपल्याला आता ज्या लोकांनी मॅन्डेट दिलेला आहे, महायुति के तौर पर जनता ने हमें मैंडेट दिया है, आपल्याला आज जे आम्ही मैंडेट का सम्मान करना है। अतिशय गतिमानतेने आणखी आम्हाला निर्णय घ्यायचे आहेत, म्हणून मी आपल्याला और गति से हमें जीवन में लेना है। असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। त्यामुळे तुम्हाला मी सांगतो, खूप काम है, खूप काम करायचं आहे। मैं आपको कहता हूँ कि बहुत कार्य अभी भी करना है, विकासाकडे न्यायचं आहे राज्याला, आपण राज्य को विकास की ओर ले जाना है। बनवलंय आणखी आपण राज्य को पूरे देश में नंबर 1 को हम बनाया है, इसे और आगे लेकर जाना है, जगभरात रोशन केलंय। आज भारत देश आज भारत देश आत्मसम्मान सगळ्या आत्मनिर्भर काय त्याला निर्भर बनना है। नाही, आणि ज्या पद्धतीने आपले रिलेशन इतर देशांच्या बरोबर जिस तरह के हमारे रिश्ते अन्य देशों के साथ डेवलप हुए हैं, नक्की होईल, इसका लाभ महाराष्ट्र को जरूर होगा, आणि म्हणून इसका लाभ हमें मिलना ही चाहिए। आणि कुठलेही काही राहू नये म्हणून मी आज तुम्हाला बोलवलंय। आणि भारतीय जनता पक्ष वरिष्ठ नेतृत्व जो निर्णय घेतील, वरिष्ठ नेतृत्व जो फैसला लेंगे बनवण्यासाठी, मुख्यमंत्री को बनाने के लिए, जो निर्णय मुख्यमंत्री बनवण्याचा घेतील त्याला पूर्णपणे सीएम बनाने को लेकर जो भी फैसला लेंगे शिवसेनेचा पूर्ण मैं पाठिंबा समर्थन करूंगा। जनता पक्षाचा म्हणजे आज आमची बैठक होईल आणि त्यांच्या बैठकीमध्ये हमारी बैठक ठरेल। मी कालच त्यांना सांगितलं, जो भी निर्णय आपण घ्याल तो एकनाथ शिंदेला मान्य आहे, शिवसेनेला मान्य जो भी फैसला आप लेंगे वो एकनाथ शिंदे कबूल करेगा, शिवसेना को अडसर मंजूर होगा, काही नाराजी, इसीलिए काही हे कोई नाराजगी नहीं है, स्पीड ब्रेकर नाही, अगोदर महाविकास आघाडी स्पीड ब्रेकर होते, ते स्पीड ब्रेकर आम्ही काढून टाकले, त्यामुळे इथं कुठलाही स्पीड ब्रेकर नाहीये, कोई भी परेशानी नहीं है गठबंधन में। भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते मोदी साहेब बीजेपी वरिष्ठ नेता मोदी और अमित शाह लेंगे, समर्थन पाठिंबा उसका पूरा समर्थन। अगला कदम आपका पहले मैं सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूं। आज हमारे राज्य में जो महायुति को जीत हासिल हुई है, इसलिए पहले तो मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, लाडले सब जो भी है, सभी लोगों ने हमें पूरा सपोर्ट किया है और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, ये अभूतपूर्व ऐसी विक्ट्री है। पिछले कई सालों में हम देखेंगे तो कभी भी ऐसी जीत दिखाई नहीं पड़ी है और ना मिली है, और इसलिए मैं महायुति के हमारे सभी लोगों को धन्यवाद तो दूंगा ही और मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं। इसमें हमारे जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है, और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। और हमारे जो हमारी सरकार हमारे बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलती है। आनंद दिघे साहब हमारे गुरु है और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में, और 2.5 साल में इतना काम किया है,
की जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पाड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। एक तरफ विकास किया, दूसरी तरफ कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहना योजना है, लाडला भाई है, कई योजना है। और ये आम जनता के जीवन में जो बदलाव लाने की कोशिश हमने, क्योंकि मैं जानता हूँ गरीबी क्या है, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान परिवार से आया हूँ, इसको उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी गरीबी क्या होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आते पहले ही जब मैंने सोचा कि हमारी सरकार आएगी और आम जनता को उसके जीवन में बदलाव लाएगी, इसलिए हमने लाडली बहन योजना शुरू की। हमारे सभी साथियों, दोनों डीसीएम, सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया और इतने बड़े पैमाने पे 2.5 करोड़ लाडली बहना योजना, उनको जो विपक्ष लोगों ने बहुत विरोध किया, कोर्ट में गए, लेकिन हमने वो शुरू रखी। एक विश्वास पैदा हो गया हमारे सभी किसानों में, लाडली बहनाओं में, लाडले भाइयों में, सभी में, और इसलिए ये बहुत बड़ी जीत मिली है। और ये ऐसी जीत मैं चाहता हूं कि अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अभी हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि 2.5 साल का जो कार्यकाल है, कम समय 2.5 साल का है, लेकिन काम हम मेरे ख्याल से 10 साल का काम किया। इतनी योजना, इतने सब स्कीम्स है, इतने प्रकल्प है, इतने आगे बढ़ाने का काम किया है। दिन रात मेहनत करके हमने किया है, दिन रात। पूरे इलेक्शन में तो छोड़ो, लेकिन जब से हम सरकार में बैठ गए, मुख्यमंत्री के जिम्मेदारी मुझे मिली, तब से मुझे लगता नहीं कि मैं एक भी दिन छुट्टी ली। जहां भी गया वहां काम किया। और इसलिए ये सभी लोगों ने मेहनत कर इतना बड़ा काम करने के बाद इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। और इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक कॉमन मैन, हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है, और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं, उससे ऊपर है। और इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ। और आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। करण्याची मागणी करते, पण तुमच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने महाविजय मिळवलेला आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री तुम्हीच व्हावं अशी महाराष्ट्र जनता मागणी करते। सर क्या त्याग करने के लिए तैयार है? सुनो, महाराष्ट्र की जनता का प्यार मुझे मिला है, महाराष्ट्रातल्या जनतेचं मला प्रेम मिळालं, जे प्रेम आतापर्यंत कुणाला मिळालं नाही। सक्का लाडका भाऊ ही ओळख निर्माण मिला था, ही कमी नाहीये। सगा भाई की पहचान मेरी बन गई है। लोकांची लोगों की भावनाएं मुझे पता है,
कारण मी स्वाभाविक है कि वो मुझे योजना चाहते हैं, लाडक्या बहिणींसाठी लाडक्या भावांसाठी जो योजनाएं हमने लाडली बहनों और लाडले भाइयों के लिए लागू की घेतले ते त्यांना माहित आहे, त्यामुळे हा त्यांचा सीएम के तौर पर मैंने जो फैसला लिया है वो जनता को पता है। तीन दिवसानंतर आज तुम्ही खूप फ्रेश दिसताय, पत्रकारांना पण भेटताय, पण 3 दिवस एकनाथ शिंदे होते कुठे, का भेटत नव्हते? अरे तुझे मला फोन करत होता, होतो वर्षावर होतो, मैं सभी से मिल रहा था, मैं वर्षा पर था, लोगों से मिल रहा था, मैं सभी से मिल रहा था। ऐसा सस्पेंस वगैरह काय तयार करू नका। शेअरिंग कसं प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाला, निवडणुकीच्या आधी आपल्याला शब्द दिला होता का मुख्यमंत्रीपदाचा? प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हणाला की भाजपचा जो कोणी उमेदवार असेल त्याला तुमचा पाठिंबा असेल, याचा अर्थ असं मानायचा का की तुम्ही तुमच्या मुख्यमंत्री पदावरचा दावा सोडलेला आहे? अरे बाबा, आम्ही सगळे महायुतीचे लोक आहोत, मला पण त्यांनी पाठिंबा दिला, महायुति के लोग हैं, मला पण 38 वर्ष जो भी चुना जाएगा उसका समर्थन हम करेंगे। महायुतीचा होतो आहे, मी काय सांगितलं, वरिष्ठ मुख्यमंत्री महायुति का बनने वाला है, आम्हाला मान्य आहे, वरिष्ठ जो फैसला लेंगे वो हमें कबूल होगा। उमेदवाराला आहे पुन्हा मुख्यमंत्री केलं। अरे बाबा, तो आता तर मी काय सांगतोय, आता त्यांचा महायुतीचा उमेदवार जो असेल त्याला पाठिंबा द्यायला मी इकडे बसलोय ना। महायुति का विषय जो भी उम्मीदवार होगा उसका हम समर्थन करेंगे। चट्टांप्रमाणे आहे ना, पुन्हा पुढचं 5 वर्ष आपल्याला महायुतीचं सरकार चालवायचं आहे, काम करायचं आहे। अगले 5 साल हमें महायुति की सरकार। एक मिनिट मला सांगायला, आपल्याला मी एक आपल्याला एक उदाहरण सांगतो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मनमोहन सिंग सरकार काँग्रेसचं जेव्हा काँग्रेस दिल्लीत होतं, त्यांनी 10 वर्षात कांग्रेस दिल्ली में थे, मोदी जी ने तब उन्होंने सिर्फ 2 लाख करोड़ महाराष्ट्र को दिए थे, लेकिन मोदी जी ने पिछले 10 साल में 10 लाख करोड़ महाराष्ट्र को दिए हैं। आप राज्य में रहेंगे या केंद्र में जाएंगे? अरे तो मगाशी विचारलं ना, आता एक मिनिट, चांगलं आपल्याला महायुतीचं सरकार स्थापन करायचं आहे आणि देखिए महायुति की सरकार बन रही है, पुन्हा राज्यामध्ये काम करायचं। अरे बाबा, एकनाथ शिंदेचं स्थान काय असणार? उद्या आमची बैठक आहे, नहीं कल हमारी बैठक है दिल्लीला, अमित भाईंच्या दिल्ली में हमारी बैठक होने वाली है, चर्चा होईल, बात करेंगे आणि त्यामध्ये इस बैठक में चर्चा होगी और इसी बैठक में फैसला होगा। ऐका, बरोबर आहे, तुम्हाला ईव्हीएमचं सांगतो मी। जेव्हा ते हरतात, झारखंडमध्ये काय होतं, ईव्हीएम बरोबर होता का? झारखंडमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, कर्नाटकमध्ये ईवीएम सही था, लोकसभेमध्ये ईव्हीएम बरोबर होता, लोकसभा में भी ईवीएम सही था, बरोबर होता का? आता हर बार ईवीएम सही था। जब आप हार जाते हैं तब आप रोने क्यों लगते हैं? अरे बाबा ऐका, तुम्हाला मी सांगतो आजचा दिवस काय आहे। आजच्या दिवसामध्ये मी काल मोदी साहेबांशी बोललो, अमित शाह साहेबांशी मैंने बोललो, मोदी जी से बात की, अमित शाह से बात की, आमचा अडथळा नाही आणि तुम्ही जो निर्णय घ्याल हमारी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो वरिष्ठ निर्णय मैंने मोदी कहा साहेब आणि अमित कि शाह वरिष्ठ फैसला लेंगे, पूर्ण पाठिंबा आहे, पूर्ण जो भी समर्थन आहे। फैसला लेंगे उसका समर्थन शिवसेना करेगी।
अमित भाईंच्या बरोबर बैठक आहे. त्या कल अमित जी के साथ मेरी बैठक है. बैठकीमध्ये जे काही चर्चा होईल, इस बैठक में चर्चा होगी सरकार स्थापन होण्यासंदर्भात और महायुति सरकार स्थापन पर फैसला होगा आणि निर्णय होईल. महायुती सरकार स्थापन होईल और महायुति की सरकार बन जाएगी. आप राज्य में रहेंगे या केंद्र में जाएंगे? तो मुझे वहाँ क्यों बज रहा है? अभी हम समाप्त करते हैं. अभी रुको, अभी रुको. कल जो है, कल के लिए कुल बाकी रखो. कल मैंने आदरणीय मोदी जी को फोन करके कहा है, ये मैंने कहा है. अभी लास्ट का बता रहा हूँ, इसके बाद कोई सवाल जवाब. तो मैंने कहा है जो निर्णय लेना है आप लीजिए. एकनाथ शिंदे आपके साथ है, शिवसेना पूरी आपके साथ है. सर लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहा और गृह मंत्री अमित शाह जी को भी कहा. कल की बात हो गई. तो आप जो बोल रहे कहाँ गए थे, छुप गए थे, कहाँ रोज छोड़ो. अभी आज जो है, आज जो दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, जो वरिष्ठ नेतृत्व जो है, वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है. ये आज की बात हो गई. अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है. और कल की बात कहते हैं. कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी. उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा.